एक दिन की बात है कि असद बैठा हुआ होता है, फिर उसका बड़ा भाई अरमान उसके पास आता है, उससे कहता है चलो घूमने चलते हैं। उन्हें रास्ते में एक लड़की दिखती है जो गुड़िया के साथ बैठी होती है। उसका छोटा भाई कहता है अरमान भाई ये लड़की कौन है? वो बताती है कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। अरमान कहता है हमारा भी कोई नहीं है, हमारे साथ चलो। फिर अरमान उसे लेकर अपने घर आता है, कहता है ये हमारा घर है। फिर वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। अरमान आगे चलता होता है, उसके पीछे उसका छोटा भाई घूम के देखता है तो उस लड़की के साथ कई सारे बच्चे होते हैं। वो अरमान को बुलाता है कि अरमान भाई यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं। अरमान आकर पूछता है अरे कहाँ हैं बच्चे? अरमान को लगता है उसका छोटा वाला भाई उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर वो कहता है चलो, लेकिन अरमान को पता ही नहीं होता है कि वो बच्चे सच में थे। फिर अरमान कहता है ये हमारा कमरा है, आज से तुम्हें भी हमारे साथ इसी में रहना है। वो लोग बैठते हैं। अरमान थोड़ी बहुत बातें करता है कि कैसे क्या हुआ था, लेकिन लड़की कुछ नहीं बताती है। कहती है बस मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मेरा कोई नहीं है। अरमान कहता है तुम बैठो, मैं तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ लेके आता हूँ। उसका छोटा भाई भी खेलने चला जाता है। वो बाहर से आता है तो अंदर आकर देखता है कि अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। वो जल्दी से अरमान को बुला कर लाता है, कहता है अरमान भाई बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। अरमान आकर देखता है, वो लड़की से पूछता है कि बच्चे थे यहाँ पर, लेकिन वो कहती है यहाँ तो कोई बच्चा नहीं था। फिर वो लोग सो जाते हैं। सोते हुए जैसे उसकी आँख खुलती है छोटे भाई की, वो देखता है कि बच्चे वो बैठे हैं। वो अरमान को उठाता है, कहता है अरमान भाई वो बच्चे फिर से मेरे पास बैठे हैं। अरमान कहता है यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। तो ये अरमान सोचता है कि शायद ये डर गया है या इसके लिए कोई दिक्कत है। वो कहता है चल ऐसा कर, तू मेरे साथ सो जा। तो वो अपने भाई के पास सो जाता है। सुबह उठते हैं वो लोग, अरमान अपने काम पर चला जाता है। कहता है तुम लोग खाना खा लेना और खेलना। फिर उसका छोटा वाला भाई भी खेलने चला जाता है। वो खेल कर वो अब वापस आता है तो उसे पता नहीं होता है। वो गुड़िया को उठाकर और फेंक देता है। वो गुड़िया को जैसे ही फेंकता है बच्चे वो आ जाते हैं और उसका गला दबा देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो लड़की सारे से कहती है कि अब तुम लोग चले जाओ। वो आत्माएं चली जाती हैं। अरमान आता है, उसे लगता है उसका भाई सो रहा है। वो उसे उठाता है और कहता है अरे क्या हुआ, कैसे सो रहा है? फिर वो बताता है कि बच्चे आए थे, उन्होंने मेरा गला दबा दिया था, जिससे मैं बेहोश हो गया था। वो लड़की से पूछता है कि ऐसा हुआ था? लड़की कहती है मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता। फिर वो लोग सो जाते हैं खा पी कर। रात में वो लड़की अचानक उठती है, अरमान के पास जाती है और अरमान का गला दबाने लगती है। अरमान चौंक कर उठता है और कहता है अरे क्या हुआ? वो कहती है मुझे पानी चाहिए। वो कहता है तो जाओ जाकर पी लो भारे। वो पीने चली जाती है पानी। छोटा वाला भाई एकदम उठता है, कहता है अरमान भाई क्या हुआ? वो कहता है कि मेरा गला दबा रही थी। वो कहता है मुझे लग रहा है इस गुड़िया में, उस लड़की में कुछ ना कुछ बात तो है जो मुझे बार बार डरा रही है। वो लोग फिर सो जाते हैं। जब अरमान भी सो रहा होता है, जब उसकी आँख खुलती है अचानक से, वो देखता है कि छोटे बच्चे उसके पास बैठे हैं। वो जल्दी से अपने छोटे वाले भाई को उठाता है। वो कहता है भाई देख, क्या यही वो बच्चे हैं? लेकिन जब वो लोग उठकर देखते हैं तो वहाँ कोई बच्चा नहीं होता है। अब वो लोग टेंशन में पड़ जाते हैं। वो लोग कहते हैं ऐसा करते हैं सुबह उस लड़की से बात करेंगे। छोटा वाला भाई कहता है अभी पूछ लो, लेकिन अरमान कहता है कि अभी नहीं, अभी वो सो रही है। ऐसा करते हैं, सो जाते हैं और सुबह उठकर इससे पूछेंगे। सुबह होती है लेकिन वो उससे पूछते नहीं है। इतनी देर में वो दोनों खेलने जाने लगते हैं। अरमान कहता है इस गुड़िया को यहीं रख कर जाओ। अरमान उस दिन फ्री होता है, घर पर ही होता है। वो सोचता है नॉर्मल सी गुड़िया है। वो गुड़िया को उठाकर गुड़िया के 2-3 चनकट वनकट मजाक में खेलने लगता है उससे। वो मार मार कर उसके लिए, फिर वो उसके लिए रख देता है। और वो जैसे ही लेटता है वैसे ही तुरंत वही बच्चे उसके सामने आ जाते हैं। वो डर जाता है, घबरा कर देखता है कि बच्चे कौन है। बच्चे उसका कुछ नहीं करते हैं, उसे देखते हैं घूर कर। वो उठ कर भागता है और इंतज़ार करता है अपने छोटे भाई के आने का। फिर वो कहता है कि अभी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। फिर वो उस लड़की से पूछता है कि बताओ ऐसा ऐसा क्या है। लड़की तुरंत इशारे से कहती है खामोश हो जाओ, और इशारे से कहती है कि इस गुड़िया को बाहर रख कर आओ। अरमान जाता है, उस गुड़िया को बाहर रख कर आता है। फिर उससे पूछता है बताओ क्या हुआ था। लड़की कहती है मैं एक आत्मा हूँ, और जो तुम लोगों ने देखा वो भी सब आत्माएं हैं उन बच्चों की, जो उस गुड़िया के अंदर कैद हैं। गुड़िया ने उन बच्चों की आत्माओं को कैद कर रखा है, और हमें आज़ाद करना तो उस गुड़िया की तुम्हें गर्दन तोड़ना होगी। अरमान कहता है अच्छा। अरमान कहता है तुम लोग जाओ, अब मैं उसकी गर्दन तोड़ देता हूँ। उसे लग रहा था कि वो बहुत आसान है उसकी गर्दन तोड़ना। वो अंदर उसके लिए लेकर के लिए आता है और गर्दन दबाने लगता है। वो जैसे ही इसकी गर्दन दबाता है, गुड़िया तुरंत उसके मुंह पर लिपट जाती है। वो कोशिश कर कर उसे फेंकता है और उठकर खड़ा हो ही पाता है कि गुड़िया फिर उसके ऊपर आकर कूद जाती है। वो फिर गुड़िया को एक बार नीचे फेंकता है। वो जैसे ही खड़ा होता है, गुड़िया फिर उसके मुंह पर कूदती है। वो उसका बार बार गला दबाने की कोशिश करती है। अरमान फड़फड़ा रहा होता है। इस बार गुड़िया अकेले नहीं थी, उसके साथ उसके और भी कुछ साथी थे जो उसे दबाए हुए थे। बाकी बच्चों की आत्माएं आकर के बैठ जाती हैं। बच्चों को लगता है कि अब शायद अरमान भी नहीं रहेगा। इतनी देर में उसका छोटा भाई हिम्मत करके आता है और उन खिलौनों को उसके ऊपर से हटाकर फेंकता है। अरमान हिम्मत कर कर खड़ा होता है और उस गुड़िया की गर्दन तोड़ देता है। वो बच्चों की तरफ देखता है। वो आत्माएं अरमान का धन्यवाद करती हैं और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाती हैं। उसका छोटा भाई कहता है अरमान भाई इसका क्या करें? अरमान कहता है चलो इसे जला देते हैं, इसके अंदर बुरी आत्मा कैद है।
तो वो जाते हैं और उसे जला देते हैं जाकर। वो जलाकर जैसे ही वापस आते हैं, अरमान अपने भाई की गर्दन तोड़ देता है, क्योंकि गुड़िया के अंदर जो शैतान था वो अब अरमान के अंदर आ चुका था।